विश्वासघात उसी की तरफ चल रहे हैं। हर जगह हर जगह तो खान पान शुद्ध रहे, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। इस कलयुग का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां सत्संग होती है वहां सतयुग, त्रेता, द्वापर सब आ जाते हैं। कलयुग दूर हो जाता है, कलयुग दूर हो जाता है। कलयुग का प्रवेश कथा में नहीं है। हमारे जितने पाप आदि कर्म जो कुछ भी हैं वो सब पांडाल के अंदर नहीं आते हैं। तो कहां रहते हैं? जहां हम जूते खोलते वहां सब पाप बैठे हुए हैं। अभी तू कथा में जा, वापस आ, चप्पल पहन, मैं तेरे पीछे पीछे तैयार हूं। कथा में आते हैं स्वच्छ है, कर्म पीछे लगे हुए हैं। तो जहां जुआ खिली जाए, कलयुग का वास, या मांसाहार किया जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, वहां पर कलयुग का वास। हम पंजाब में गए थे, पंजाब में कथा, एक प्रसंग याद आया था, हमने सुनाया था, याद आया तो कहूं। गुरु नानक साहब, देखो भाई कथा तो आप टीवी भी सुन लेते हैं, पढ़ भी सकते हैं और भी सुन लेंगे। भागवत तो आज तक घर घर गली गली में हो रही है, लेकिन हम तो इसका सार सार जो जो अपने जीवन उपयोगी है हम आपके बीच में लेकर रख रहे हैं। तो बातें आ जाती तो हम थोड़ा निवेदन कर देते हैं। आपने सुनी होगी, जो कोई पंजाबी परिवार आपके परिचित में हो तो पूछ लेना। तो कहते हैं गुरु नानक साहब बाला और मर्दाना दोनों अपने शिष्यों के साथ कहीं गए। तो लोगों को पता लगा कि गुरु नानक साहब आए हैं। तो वहां की कुछ नवाब लोग बाबा के पास आए। बाबा, आप हमारे घर भोजन करने आओ। गुरु नानक साहब ने कहा, भाई ये गरीब आदमी है, सुथार है जाति का, दिन भर लकड़ी का काम करता है, मजदूरी करता है, छोटे बच्चे हैं इसके, और ये लूकी सूकी जो खा रहा है मैं यहाँ बैठ के खा लूंगा। अब मैं कहाँ हूँ, तुम्हारी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, तुम्हारे बड़े बड़े ये राजघराने हैं। तो नवाब ने बड़ा ऐसे व्यंग मारा, अरे बाबा, इस गरीब जिसके घर की मजदूरी का पता नहीं, इसके घर लूकी सूकी रोटियां खा रहे हो, और हम हमारे महलों में आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप नखरे दिखा रहे हो। क्या हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे? गुरु नानक साहब ने कहा, समझ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल तेरे घर भोजन करने आएंगे। दूसरे दिन आने की बात कही, और सुथार के घर ठहरे हुए मजदूरी करने वाला सुथार वो घर में रूखी सूखी जो रोटी थी बाबा को अर्पण करते, बाबा भी खाते, वो भी खाते। बाला और मर्दाना दोनों चेले भी उनके साथ में। तो चेले भी मन ही मन में, वो ऊपर से तो जरा वो कर रहे थे, लेकिन मन ही मन में सोच रहे थे कि बाबा ये कहाँ बिठा रखा है, लूकी सूखी रोटियां खानी पड़ रही है, और ये बड़े लोग बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, चकानचक माल खाने को मिलेगा, और निमंत्रण को ठुकरा रहे। मन ही मन में थोड़े ऐसे हो रहे थे। तो कल का निमंत्रण जब स्वीकार किया तो मन में चेले भी राजी हो गए कि चलो चल कल बाबा के साथ जाएंगे। दूसरे दिन गए। बैठने की जो सोने चांदी के वो पाठ, थालियां सोने चांदी की, चांदी की कटोरियां, वो वैभव, और कई प्रकार के व्यंजन बनाए, भोजन आदि, सब्जी आदि सब बनाए, और देसी घी में पूड़ियां बनाई, पूरा थाल सजा करके लाए, और दोनों चेलों के सामने भी रखा। और गुरु नानक साहब आंख बंद करके बैठे हैं, एक ओंकार सतनाम। चेलों ने सोचा कि गुरु जी शुरू करे तो फिर हम भी शुरू करें, तो ध्यान में बैठे। थाली बाहर सामने पड़ी हुई है, लेकिन गुरु के बिगड़ तो कैसे शुरू करें। तो आंख बंद की, नवाब लोगों ने कहा, बाबा शुरू करो, भोजन परोस दिया। गुरु नानक साहब ने कहा, दो रोटी उस सुथार के घर की मंगाओ, मुझे उसके घर की रोटी चाहिए।
माथा पकड़ा नवाब लोगों ने कि ये कैसे बाबा लोगों की स्थिति है, जितना अच्छा खिलाओ अच्छा पिलाओ ज्यादा वो करते हैं। तो लेकिन मन में सामने तो नहीं बोल पाए, मन में सोचा, फिर सुथार के घर की कहते हैं कि रोटी मंगाई, पूरा परिवार बैठा है, लो बाबा ये 2 रोटी। सुथार भी आया दौड़ा दौड़ा, उसकी पत्नी भी आई, उसके बच्चे भी आए, सब आए। आज इतनी बड़ी हवेली में बाबा ने आज हमको याद किया, हम गरीबों को याद किया। आए, एक हाथ में सुथार की रोटी पकड़ी, एक हाथ में उस नवाब लोगों की वो देसी घी की पूड़ियां पकड़ी और पकड़ करके जोर से मुट्ठी में दबाया। सुथार की रोटी में से दूध की धारा निकली और नवाब लोगों की रोटी में से खून की धारा निकली। ये चित्र मेरे पास मैंने कई साल तक संभाल के रखा, मेरे पास था, लेकिन बारिश के वो पानी में उसको थोड़ा खराब हो गया। फिर बहुत बड़ी तस्वीर बना के रखा था मैंने। गुरु नानक का इतिहास में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये निर्णय किया गुरु नानक साहब ने, और एक हाथ खून से भर गया और कहते हैं एक हाथ दूध से भर गया। सब दंग रह गए, बाबा ये क्या? कहा कि तुम्हारी सोने चांदी की थालियां, ये तुम्हारा वैभव, ये सब गरीब लोगों के खून का चूसा हुआ है। और ये कि मजदूरी करने वाला सुतार भली मजदूरी करता है, लूकी सूकी खाता है, लेकिन इसकी रोटी अमृत के समान है, दूध के समान। ऐसा गुरु नानक साहब ने निर्णय दिया। तो ये कुछ कथाएं जो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो नई बातें हैं, हम इस कथा के साथ साथ आपको निवेदन कर रहे हैं। इसलिए कथा हमारी सब कथाओं से थोड़ी अलग है। आप किसी से मिलान मत करना कि भाई वो कथा ऐसे करें, वो ऐसे कथा क्यों नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर, हमने कल भी कहा ना, यहां बैठने के बाद हमारा बस नहीं चलता, जो आ जावे, जो बोले सो हरि कथा। ओशो रजनीश जी का वाक्य है ये, उनका, जो बोले सो हरि कथा। तो अनीति का पैसा, पाप का पैसा, उसमें कलयुग का वास है, किसी का खून चूसा हुआ। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। किसी के घर का अन्न भी सब जगह नहीं खाया जाता, तो अन्न का दोष आ ही जाता है। महाभारत में कहते हैं कि भीष्म दादा ने सब जानते हुए दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया। भीष्म दादा ने कहा मैं उसका अन्न खा रहा हूं। द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए दादा ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि मन ऐसा कठोर हो गया था, उसकी बुद्धि अन्न के कारण निष्ठुर हो गई थी। अर्जुन के बाणों ने जब निकाल दिया खून, तब बुद्धि निर्मल हो गई थी। ऐसे प्रमाण है। तो पाप का पैसा, पाप का अन्न, अनीति का धन और नशा। नशा का अर्थ केवल शराब का नशा नहीं, कोई भी धन का नशा, कोई रूप का नशा, संपत्ति का नशा, पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा। दूसरे नशे तो उतर जाते हैं, ये नशे नहीं उतरते। किसी को राजनीति का नशा, पूरी जिंदगी हो जाती है, ये नशा नहीं उतरता। एक तरह का नशा नहीं है। और नशे का एक शास्त्रीय अर्थ कहो तो जिसको कहते हैं मद। मद एक नशा। आप एक प्रैक्टिकल देखना, आप बाजार में जाओ, जेब में एक भी रुपया नहीं हो, तब आपकी मन की स्थिति क्या होती है, और जेब में नोटों की गड्डी हो तब स्थिति क्या होती है।
माता बहने बाजार जावे, पर्स साथ में नहीं हो, तब कोई दुकान की तरफ भी नहीं देखे, और जेब में पर्स में नोट भरे हो तब कितनी दुकानों को देखती हुई जाती है। आपकी यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे उधर की बात है। कारण क्योंकि एक नशा आ जाता है, नशा एक अलग ही उसको सुरूर चढ़ता है, नशा चढ़ता है। तो कलयुग का वास है। और 4 स्थान बताए, एक बाजारू ऐसी स्त्रियों का संग करना। तो 4 स्थान बड़े गंदे स्थान हैं। कलयुग ने कहा महाराज जी तो गंदे, जरा अच्छा स्थान थोड़ा रहने का मुझे बताओ। तो फिर कहा कि स्वर्ण में निवास करना, सोने में कलयुग का वास है। लेकिन लाख भागवत कथाकार कहने वाले कहे, सुनने वाले सुने, न तो कथा करने वाले ने सोने को छोड़ा, न कथा सुनने वाले ने सोने को छोड़ा। छोड़ा किसी ने? क्या आप लोगों ने भागवत पहले नहीं सुनी? आपको मालूम नहीं कि सोने में कलयुग का वास है? तो सबने पहन रखा कि नहीं पहन रखा? बोलो। तो सुना नहीं सुना, अनसुना कर दिया। लेकिन हम आपका थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये सोने में कलयुग का वास नहीं, ये तो आपने मेहनत करके अगर कमाया है, उससे सोना खरीदा है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। अनीति के धन से कमाया हुआ पैसा, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो, चाहे वो सोना हो, उसमें कलयुग का वास है। चाहे वो हीरा हो, चाहे मणि हो, चाहे माणक हो। कलयुग ने सोचा चलो अब मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। एक दिन परीक्षित ने देखा मेरे पूर्वजों ने खजाने में क्या रखा है। जैसे पुराने घरों में बड़े बड़े पुराने बक्से होते थे, बड़े बड़े वो कटोरदान होते थे, जो अलग ही उसके खटके होते थे बंद करने के। आज बाजार में नहीं मिलते हैं वो चीज, एंटिक चीज है, कहीं पुराने हैंडीक्राफ्ट वालों के वहां ऐसी कभी कभी देखने को मिलती है। तो